एक तरफ जहां तहरीक इंसाफ मुसलसल मुतालबा कर रही है कि कौमी असम्बली में फॉर्म 45 के मुताबिक उसका मैंडेट तस्लीम किया जाए, जिसके तहत तहरीक इंसाफ के दावे के मुताबिक उसकी 180 नशिस्तें बनती हैं, तो दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से भी मखसूस नशिस्तों से भी महरूम कर दिया है, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी असम्बली के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब असम्बली में भी मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी और उसके हिस्से की नशिस्तें मुतल्लिका असम्बली में मौजूद बाकी पार्टियों में तकसीम कर दी जाएंगी। यानी अब तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जनरल नशिस्तों पर ही इक्तफा करना पड़ेगा और पीपल्स पार्टी नून लीग MQM और दीगर का इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल कर जाएगा। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने अपना फैसला जारी कर दिया है, जो महफूज किया गया था, और यह फैसला 4-1 की अक्सरियत से जारी किया गया है। इस फैसले के मुताबिक 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है और रिकॉर्ड ये जाहिर करता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीहाती लिस्ट जमा नहीं करवाई थी और ना ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकर्रर करदा तारीख यानी 24 जनवरी तक कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। फैसले के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 21 फरवरी 2024 को 4 मुख्तलिफ खतूत के जरिए इलेक्शन कमीशन के सामने चारों सूबाई असम्बली और वफाकी असम्बली के लिए खवातीन और अक़लियती नशिस्तों के लिए दरख्वास्त दायर की। ये रिकॉर्ड से चेक किया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वफाक और सूबाई असम्बलियों की किसी भी नशिस्त के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा। सिर्फ यही नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद करदा उम्मीदवार और उसके अपने चेयरमैन ने अपना इंतखाबी निशान होने के बावजूद आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इलेक्शन लड़ा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपने 26 फरवरी के खत में यह तस्लीम किया कि इन उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा है और उन पर इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 206 की मुख्तलिफ शिकें लागू नहीं होती। आइन का आर्टिकल 51 इस हवाले से वाज़ेह है कि वो जमात जिसकी वफाकी असम्बली में नुमाइंदगी है, वो नशिस्तें जीतने के जरिए ही मखसूस नशिस्तों के लिए मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम के जरिए अहल तस्वुर की जाएगी। मगर मौजूदा सूरत हाल में ये तस्लीम शुदा पोजीशन है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक रजिस्टर्ड सियासी जमात तो है जिसका अपना इंतखाबी निशान भी है, मगर इस जमात ने इलेक्शन में एक रजिस्टर्ड सियासी जमात के तौर पर हिस्सा नहीं लिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन में अपनी तरजीहाती फहरिस्त भी जमा नहीं करवाई, जिसका मतलब है कि हालिया इलेक्शन में एक सियासी जमात के तौर पर हिस्सा लेने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही खवातीन और अक़लियतों के लिए कोई मखसूस नशिस्तें चाहती थी। हर सियासी जमात को फैसला लेते वक्त उसके मुस्तकबिल में पेश आने वाले नताइज से मुतालिक आगाह होना चाहिए। फैसले के मुताबिक इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 204 बताता है कि असेंबली में खवातीन और अक़लियती नशिस्तों के मकसद के लिए सियासी जमात जो इन सीटों के लिए इलेक्शन लड़ रही होती है, वो कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा वक्त के अंदर अपनी उम्मीदवारों के लिए एक अलग फहरिस्त जमा करवाएगी, जो तरजीहाती बुनियादों पर होगी और फिर मुतल्लिका इलेक्शन कमीशन का दफ्तर या अफसर इस फहरिस्त को आवाम की मालूमात के लिए शाया कर देगा। और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 ये वाज़ेह करता है कि जब सियासी जमात की तरफ से इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा वक्त के अंदर ये फहरिस्त जमा करवा दी गई तो फिर सियासी जमातों की तरफ से उसमें रद्द बदल नहीं किया जा सकता, न कमी हो सकती है, न इजाफा हो सकता है और ना ही कोई नाम हज़फ हो सकता है। यह हक़ाइक़ सियासी जमातों की फहरिस्त और वक्त पर उसके जमा करने की अहमियत को वाज़ेह करते हैं। सिर्फ यही नहीं, सेक्शन 104 की सब सेक्शन 4 और 5 ये बताती है कि किसी भी वक्त जब किसी सियासी जमात की फहरिस्त एग्जॉस्ट हो जाती है तो वो जमात किसी भी ऐसी खाली जगह के लिए नया नाम दे सकती है जो किसी भी रुकन की मौत, इस्तीफ़े या नाअहली की बुनियाद पर खाली हुई हो। इसके अलावा जमा की गई फहरिस्त में कोई रद्द बदल नहीं हो सकता और ना ही इलेक्शन कमीशन की मुकर्रर करदा मुद्दत के बाद कोई नई फहरिस्त जमा करवाई जा सकती है। अगर कोई नई फहरिस्त जमा करवाने से मुताल्लिक़ कानून साज़ों की कोई नियत होती तो वो इसको उसी तरह हल कर देते और फिर मुकर्ररा मुद्दत के बाद कोई लिस्ट ना जमा करवाने से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया, जिसके बाद उसने लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने बहस के दौरान इस बात पर जोर दिया कि आर्टिकल 224 की शिक 6 की रोशनी में इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा वक्त के बाद भी सियासी जमात की तरफ से नई फहरिस्त जमा करवाई जा सकती है। इसलिए इस आर्टिकल को तवज्जो से पढ़ा गया और ये आर्टिकल वाज़ेह तौर पर यह जाहिर करता है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों में अगर खवातीन या अक़लियतों के लिए कोई नशिस्त मौत, इस्तीफ़े या नाअहली की वजह से खाली हो जाती है तो उसे तरजीहाती लिस्ट की बुनियाद पर अगले उम्मीदवार के जरिए ही पुर किया जाएगा, जिसका मजीद मतलब यह है कि अराकीन उसी फहरिस्त से मुंतखब होंगे जो पहले से ही इलेक्शन कमीशन के सामने जमा हो चुकी है। और ये आर्टिकल ये भी वाज़ेह करता है कि अगर कोई लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाती है तो पार्टी खाली नशिस्त के लिए एक नया नाम देगी। फैसले के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 224 की शिक
6 और सेक्शन 104 की शिक 4 और 5 की ज़बान इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकर्रर करदा वक्त में और इलेक्शन से पहले तरजीहाती लिस्ट जमा कराने की अहमियत से मुतालिक मुबहम नहीं है। किसी भी सियासी जमात की तरफ से ताख़ीर से कोई नई फहरिस्त जमा नहीं कराई जा सकती और ऐसी किसी भी फहरिस्त को इलेक्शन कमीशन इंटरटेन नहीं कर सकता। इसलिए इलेक्शन एक्ट की इन शिकों की मज़ीद तशरीह की कोई ज़रूरत नहीं है। यह भी वाज़ेह होता है कि तरजीहाती लिस्ट जमा ना कराना नाकाबिल तस्हीह गलती है, इसे रिलैक्स नहीं किया जा सकता। आइन और कानून में ऐसी कोई शिक नहीं है जो ये इजाज़त देती हो कि मुकर्रर करदा वक्त की मुद्दत ख़त्म होने के बाद ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए एक नई तरजीहाती फहरिस्त जमा हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने अपने दलाइल में 2019 में खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से मुताल्लिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मिसाल दी, लेकिन जब उनसे इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से कोई भी फैसला फराहम करने के लिए कहा गया या इस दलील के हक में कोई दस्तावेज देने की बात की गई तो उनके वकील ने इलेक्शन कमीशन की मदद के लिए इस हवाले से कोई सबूत, फैसला या दस्तावेज पेश नहीं की। अहम बात यह है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने खुद दिया था और वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इस हवाले से सबूत मांग रहे थे। इस हवाले से माहिर कानून रीमा उमर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और इलेक्शन कमीशन का 5 अगस्त 2019 को जारी होने वाला नोटिफिकेशन शेयर किया और लिखा है, इस नोटिफिकेशन में इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नाम शाया किए हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने एक नशिस्त भी नहीं जीती थी, मगर 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने बाद में पार्टी ज्वाइन की थी, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को एक मखसूस नशिस्त अलॉट कर दी थी। मगर क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई गई थी तो इसलिए नशिस्त खाली रह गई। इसके बाद 19 अगस्त 2019 को इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर एक फ्रेश शेड्यूल का ऐलान किया, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि PTI की इस हवाले से जो फहरिस्त थी वो एग्जॉस्ट हो गई है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कोई लिस्ट जमा नहीं करवाई है। और फिर अक्टूबर 2019 को बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बसीरत खान को मखसूस नशिस्त दे दी गई थी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक अलबत्ता मौजूदा केस में आज़ाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, मगर नाकाबिल तस्हीह प्रोसीजरल और कानूनी गलतियों की वजह से और आइन की लाजमी शिकों की खिलाफ वर्जी करने की वजह से ये जमात खवातीन और अक़लियती नशिस्तों के कोटे का दावा नहीं कर सकती। और जब आइन और कानून की लाजमी शिकों की खिलाफ वर्जी की गई हो तो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना मखसूस नशिस्तों के कोटे पर दावे का हक नहीं देता। फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने भी कहा है कि अगर मखसूस नशिस्तें उनकी जमात को नहीं दी जाएंगी तो मखसूस नशिस्तें खाली रह जाने का फार्मूले का इतलाक होगा। लेकिन अगर आइन के आर्टिकल 51 के शिक को इलेक्शन रूल्स के रूल 94 के साथ पढ़ा जाए तो वो सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें मुख्तस करने का तरीक़ेकार बताती हैं। आइन के आर्टिकल 51 की शिक 6 ये वाज़ेह करती है कि मखसूस नशिस्तें उन जमातों को मुख्तस की जाएंगी जिन्होंने इलेक्शन लड़ा हो और असम्बली की आम नशिस्तें जीती हों, और ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम की बुनियाद पर मुख्तस होंगी। इसी तरह इलेक्शन रूल्स 2017 का रूल 94 ये तरीक़ेकार वाज़ेह करता है कि इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल गैजेट में अपने नोटिफिकेशन के जरिए किसी भी सियासी जमात की तरफ से कौमी या सूबाई असम्बलियों में मजमूई मखसूस नशिस्तों का ऐलान करेगा और हर सियासी जमात का शेयर कौमी और सूबाई असम्बली में उसकी आम नशिस्तों के मुताबिक होगा। यही फार्मूला अक़लियती नशिस्तों पर भी लागू होगा। इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन रूल्स और आइन की रोशनी में मखसूस नशिस्तों के कोटे पर दावा करने का हक नहीं रखती, क्योंकि उसके अमल में नाकाबिल तस्हीह खामियां मौजूद हैं और उसने मखसूस नशिस्तों के हवाले से अहम शिकों और कानूनी तकाज़ों की खिलाफ वर्जी की है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है और सीरियल नंबर 2 से 10 की दरख्वास्तों को अबूरी तौर पर मंजूर किया जाता है। कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली नहीं रहेंगी और उन्हें सियासी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी के अमल से सियासी जमातों की तरफ से सीटें जीतने की बुनियाद पर मुख्तस किया जाएगा। दफ्तर को इस हवाले से कोटे का हिसाब लगाने की हिदायत की जाती है। ये इलेक्शन कमीशन का अक्सरियती फैसला था, जबकि इलेक्शन कमीशन का एक रुकन बाबर हुसैन भरवाना ने इख्तिलाफी नोट भी लिखा है कि मैं अपने मौजूदा अरकान से अबूरी तौर पर इस हद तक तो इत्तफाक करता हूँ कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसकी तरफ से वक्त पर तरजीहाती लिस्ट फराहम नहीं की गई जो बुनियादी कानूनी तकाजा है और इलेक्शन के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता। मगर मैं दीगर सियासी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से नशिस्तें देने पर इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि आर्टिकल 51 की शिक 6 और आर्टिकल 106 वाज़ेह तौर पर कहता है कि मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को उनकी तरफ से जीती जाने वाली आम नशिस्तों की बुनियाद पर दी जाएंगी। इस तरह ये नशिस्तें उस वक्त तक खाली रहेंगी जब तक आइन के आर्टिकल 51 और 106 में पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर लेती। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली में 23 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। मगर सबसे अजीब सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पैदा हो गई है, जहां सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 3/4 से ज़्यादा है, यानी 115 में से 93 है, और दूसरी किसी भी पार्टी की जनरल डबल डिजिट्स में नशिस्तें नहीं हैं। और अब
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 25 मखसूस नशिस्तें इन्हीं छोटी जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पंजाब असेंबली में 27 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है, जबकि उसे सिंध असेंबली में 2 मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। और ये सूरत हाल इस लिहाज से भी आम है क्योंकि इस फैसले का असर इसी महीने होने वाले सदारती इंतखाबात के साथ साथ सेनेट इलेक्शन पर भी पड़ेगा। अब से 4 दिन बाद यानी 9 मार्च को सदारती इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें कौमी असेंबली और सेनेट के साथ साथ सूबाई असेंबलियां भी इलेक्टोरल कॉलेज का किरदार अदा करेंगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के आज के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई के मुतवक्के वोट कम हो गए हैं। इस हवाले से आज असेंबली में भी बहस जारी रही और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस मुतालबे की हिमायत की है कि जो 9 मई के मामलात हैं, अगर अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बनने के बाद मुतालबा करें कि जुडिशल कमीशन बने, तो जुडिशल कमीशन बनाया जाए, मगर शर्त यह है कि तहरीक इंसाफ उसका नतीजा कबूल करेगी। आज तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने भी एक धुआंधार तकरीर की, शदीद तनकीद की और कहा कि हमारे जो अब अराकीन हैं वो कुंदन बन चुके हैं, इतना कुछ हमारे साथ किया गया है।